धर्मांतरण का झूठा आरोप सब पर अब लगाया जा रहा है। मुझे बताइए किसका धर्मांतरण हो रहा है? किसी को बुला लेने से धर्मांतरण होता है? किसी को कुछ खिला पिला देने से धर्मांतरण होता है? अगर कोई गले में कुछ लटका रहा है ना, चाहे वो क्रॉस हो चाहे ताबीज हो, तो क्या उसका ताबीज इस बात का सूचक है क्या कि उसका धर्मांतरण हो गया है? छोटी छोटी वस्तुओं से मानवता को मेरा अनुरोध है आप लोगों से। दोस्तों, अब तक मैंने अपने चैनल पर जितनी भी वीडियोज अपलोड की हैं उन सब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का ये वीडियो है। और मेरे जितने भी मसीह भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मसीह भाई बहनों के साथ में शेयर ज़रूर करें। तो पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखें जिसमें बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर एक चर्च के ऊपर अटैक हुआ। तो वहाँ के पादरी, शायद ये वहाँ का पादरी है कौन है, लेकिन जो बातें कही है सच में हिला देने वाली बातें हैं। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम पास्टर विजय सिंह है और मैं बेथेल चर्च ऑफ गॉड में, जो कि तोरवा के क्षेत्र में है, विगत 14-15 सालों से कलीसिया में सेवा कर रहा हूँ। और उसके उपरांत और भी पहले से मैं सेवा में हूँ। और प्रति रविवार के तहत हम लोग आज की भी आराधना कर रहे थे और 11:15 बजे के करीब ठाकुर राम सिंह और उसके साथ 20-25 उनके साथी लोग अचानक पुलिस प्रशासन के साथ वहां पर आए और खटखटाने लगे और जबरन प्रवेश करना चाहते थे। इस पर हमारे कलीसिया के कुछ लोगों ने जब खोला तो वो धक्का मुक्की करने लगे और उनके साथ में छेड़छाड़ की भी बात हुई और बड़ा खराब वातावरण रहा और गंदी गंदी गालियां और धमकी वो देते रहे और परिसर में प्रवेश करके वो गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते और कुछ कुछ चीज़ों को करने लगे। और ये सब बहुत दुखद की बात है कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुआ और ऐसा लग रहा था कि लोकतंत्र खत्म हो गया है और नौकरशाही और ऊंचे विचारवाद के लोग फिर से भारत उसी स्थिति में युग में लौट चुका है। और आज न लोगों के पास स्वतंत्रता है अपनी मर्जी से पढ़ने लिखने की, ना आस्था की, किसी भी बात की स्वतंत्रता नहीं है। और किस बाबत की हनन किया जा रहा है आज घर बैठे लोगों को समझ नहीं आ रहा, पर एक दिन आएगा जब बहुत देर हो जाएगा और सबको समझ आएगा। हमने तो अपने लोकतंत्र के मौलिक अधिकार के तहत विरोध किया, थाना तक आए, अपना शिकायत हम दर्ज कर रहे हैं, पर हमें संतुष्टि नहीं है कि किसी प्रकार का कोई पूर्ण उचित कार्यवाही पक्ष में किया जाएगा। हम जानते हैं, पर जो भी है हम शांति व्यवस्था बना करके अब तक प्रशासन के अनुरूप बने हुए हैं। मसीह समाज से आग्रह है कि वो इस समय में आकर के अपना सहयोग प्रदान करे। मीडिया के मार्फत आप लोगों के द्वारा सोशल मीडिया में ये एक उम्मीद बची हुई है और ईश्वर कुछ ऐसा करे कि हमारा बिगड़ता और घटता देश लोकतांत्रिक महत्वों में फिर से जागृत हो। बात यहाँ पर ऊंच नीच और दबाने की नहीं है, पर जिस प्रकार आज गुंडाशाही और जबरन दबाव और तनाव की स्थिति बन रही है और सब जगह कुछ विशेष लोगों का वर्चस्व बन गया है, ये अच्छा नहीं है। ये लोगों के मौलिक हित का हनन है। हाल ही में केरल में रिपोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट्स दिए, पर आज भारत देश में माननीय न्यायालय से भी जो कुछ भी आ रहा है उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, ना केंद्र में फर्क पड़ता ना राज्य सरकार में। विशेष करके इन दिनों में छत्तीसगढ़ में हम जिन बातों से होकर के जा रहे हैं ये बहुत उपेक्षित करने वाली बातें हैं। मैं बड़े बोझिल मन से इस बात को कहता हूँ कि सत्य का प्रचार करने का स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम सबके पास है, पर फिर भी हम कह नहीं सकते। आज इंसान सत्य को बोले तो उसके लिए अपराध है, गुनाह है। और मैं यही कहूँगा कि इससे अच्छा लाइन से खड़ा करके ईसाइयों को गोली मार दीजिए। मेरे जितने परिचित लोग हैं उनकी तरफ से मैं सामूहिक तौर से अपने लोगों की तरफ से मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर हमारा सेवा करना, सत्कार करना, लोगों को एक समान दृष्टिकोण से देखना, जरूरतमंद को निवाला खिलाना और सामाजिक हित में अपने निर्वाह को जिम्मेदारी से करना और एक अच्छे मानवता और समाज के निर्माण में हमारा प्रयास करना गलत है, तो आप कृपया करके हमें जान से मार करके खत्म कर दीजिए। इसमें किसी प्रकार के कुछ करने की बात नहीं होगी। हमने तो कोशिश किया था, उम्मीद रखे थे कि हमारा देश लोकतांत्रिक संवैधानिक देश है और मुझे भारतीय होने पर गर्व है। मुझे बार बार थाना में पूछा जा रहा कि आप किस जात के, किस धर्म के हैं, और मैं हर बार यही कह रहा हूँ कि मैं भारतीय हूँ और मुझे भारतीय होने पर गर्व है। रही बात आस्था की,
मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी जाता देखता, मैं किसी का अपमान नहीं करता। ये मेरी अपनी, हर एक की अपनी व्यक्तिगत सोच है, उनके अपने सिद्धांत है। पर मैं इतना ही कहूँगा अंत में कि आप अपने विचारवाद जो आज हमारे देश में दिख रहा है, प्रदेश में दिख रहा है, हमारे बाइबल में एक वचन लिखा है कि जिस देश की रक्षा करने वाला नींद में पड़ा रहे और महत्वहीनता में देखे, ना जिम्मेदारी से भागे, न वो देश, न वो प्रदेश कुछ भी सुरक्षित नहीं रह सकता। हमने हमेशा गर्व से अपने भारत देश के केंद्रीय सरकारों के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना की, और आगे भी करते रहेंगे। पर मेरा अपील है कि जो लोकतंत्र संविधान बचा हुआ है, उसके तहत सब मनुष्यों को एक मानवता में गिने। हम लोग थाना परिसर में खड़े हैं बीते 4 घंटों से, और अब तक हमारा कुछ भी हुआ नहीं है। तो मन कर रहा है कि यहाँ से हम लोग चले जाएं, क्योंकि सब कुछ चौपट दिख रहा है। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इस विषय पर? पुलिस प्रशासन का कहना है कि जांच करेंगे, है ना। पथरवा हुई एक लड़के को यहाँ पर चोट लगा, गंभीर अवस्था में मुलायजा किया गया है। उसने नामजद रिपोर्ट लिखा, पर पुलिस प्रशासन कहती है कि हम जांच करेंगे, वो अज्ञात चोट है। ठीक है? आपके चर्च में किस एक तरह- पास्टर साहब को बाहर में घसीट करके अभी यहीं पे मारा गया। सारे वहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग हैं, और हमने बोला तो पुलिस कहती है जांच करेंगे। किसके द्वारा चर्च में अटैक किया गया? ठाकुर राम सिंह और उनके साथ 20-25 लोग थे। मैं नहीं जानता किस समुदाय के, पर वो थे, इतना मैं जानता हूँ। महिलाएं भी थी आप लोग? हमारे चर्च में महिलाएं थी जिनके साथ में बहुत झूमा झटकी हुई है, अभद्र भाषा, गाली गलौज हुआ है। हमारे बीच में एक महिला है जिसको बहुत ही गंदे शब्दों से बोला गया है। उसने अपना शिकायत दिया है, देखते प्रशासन क्या करेगी, पर वो उसको कहा गया कि इसको घसीट करके ले चलो। और सामूहिक तौर पर, मैं आगे नहीं कहना चाहता सोशल मीडिया में, पर इस तरीके का जो ये वातावरण है, मैं एक अपील आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। मुझे किसी भी धर्म और संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है, ना मैं किसी भी संप्रदाय के खिलाफ हूँ, है ना। मैं भाईचारा का प्रचार करता हूँ, शांति के विषय कहने वाला हूँ। मेरा प्रभु यीशु मसीह जात पात में नहीं बांटता, उसने सबसे बराबर प्रेम किया है। और ईसाइयों ने, क्रिश्चियनों ने, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी किसी का पक्षपात नहीं किया। उन्होंने सबको एक समान बराबर दर्जे में। तो हम उस प्रभु के प्रचारक हैं जो सबसे प्रेम करते हैं, और वही प्रेम का संदेश हम आपको भी देते हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस मीडियम के माध्यम से, मेरा आपसे अनुरोध है कि जरा सा आप अपनी विचारधारा को हटाकर मानवता की दृष्टिकोण से देखिए कि हमारा अपराध क्या है। लोग हमें कहते हैं कि आप धर्मांतरण कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, ये जो लोग खड़े हैं, क्या ये बुद्धिहीन है क्या? कि इनको मैं पैसा दूंगा तो ये अपना धर्म बदल देंगे, इनको मैं कपड़ा दूंगा, ये क्या बुद्धिहीन है? आपने अपने बच्चों को क्या रद्दी स्कूल में पढ़ाया है? आपने अपने बच्चों को साक्षर किया है? आपकी महिलाएं साक्षर है, पढ़ी लिखी है? वो आकर के हमारे साथ अगर प्रार्थना करती है, तो क्या आपके बच्चे इतने मूर्ख हैं कि हमारे बुलाने से उनका धर्मांतरण हो जाएगा? कानून की प्रक्रिया क्या है? कलेक्टर के पास खड़े होकर के धर्म परिवर्तन करना पड़ता है। न प्रशासन ठीक से काम कर रहा है, न किसी प्रकार का कोई चीज, झूठा आरोप लगाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है। ठीक है, अब इस पे क्या कर सकते हैं, है ना। हमको तो भारतीय नागरिक संविधान के तहत जीना है। बाकी दूसरे लोग तो कोई भी नियम तोड़े, सब उनके लिए जायज है ना। हम भला काम भी करेंगे तो लोगों की दृष्टि में खटक रहा है। धर्मांतरण का झूठा आरोप सब तरफ लगाया जा रहा है। मुझे बताइए, किसका धर्मांतरण हो रहा है? किसी को बुला लेने से धर्मांतरण होता है? किसी को कुछ खिला पिला देने से धर्मांतरण होता है? अगर कोई गले में कुछ लटका रहा है ना, चाहे वो क्रॉस हो चाहे ताबीज हो, तो क्या उसका ताबीज इस बात का सूचक है क्या कि उसका धर्मांतरण हो गया है? छोटी छोटी वस्तुओं से मानवता को, मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि धर्म और विचारवाद से हटकर इस देश के लोकतंत्र की मिठास को बचाए रखिए, और मानवता से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। मेरा कृपया करके आपसे अनुरोध है। अब हम लोग थाना परिसर में हैं, देखते हैं क्या होता है, और जो भी होगा आपको आगे पता चल जाएगा। पर एक उम्मीद अब आपसे है जो सुन रहे हैं। सबको मसीह यीशु के नाम में जय मसीह। दोस्तों, अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा जिसमें ये जो पास्टर हैं, इन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ, बहुत प्रेम के साथ, बहुत आदर भाव के साथ लोगों के सामने बातों को रखा कि किस तरीके से आज मसीह लोगों को सताया जा रहा है।
धर्मांतरण की आड़ में धर्मांतर का सहारा लेकर विरोध लगाकर झूठे आरोप लगाकर मसीह लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें सताया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, यहाँ तक कि गलत हरकतें करने का भी उन लोगों को वार्निंग दिया जा रहा है, जो कि आप लोग इस वीडियो में सुन चुके हैं। दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आज जो हमारे देश का जो संविधान है, कहीं ना कहीं लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं। एक मसीह व्यक्ति कभी भी अपने देश के संविधान के विरोध में नहीं जाता है। वो अपने देश के कानून के अंदर रहकर वो संविधान को मानते हुए, कानून व्यवस्था का पालन करते हुए वो यीशु मसीह के पीछे चलता है। और रही बात धर्मांतरण की, हमारा जो संविधान है वो हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र करता है इस बात के लिए कि कोई भी अपना धर्म परिवर्तन अपनी इच्छा से बदल सकता है, अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, और उसका भी एक प्रोसेस दिया गया है। लेकिन दोस्तों आज मसीह लोगों के ऊपर किस तरीके से ये लोग अत्याचार करते हैं धर्मांतरण के नाम पर, मैं यहाँ पर कुछ बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप लोग सब जानते हैं। और कितनी खूबसूरती से ये जो पास्टर हैं इन्होंने अपने जो अंदर का दर्द है किस तरीके से सामने रखा और कहा कि फ़ायदा भी नहीं है कोई, क्योंकि हमारा प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करता है, वो उल्टा हमें ही डांटता है, वो हमें दोषी ठहराता है, प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करता। क्या करें हम? विरोध में हैं, विरोध को सह रहे हैं, सहते रहेंगे। क्या करें हम जो सही चलने वाले, जो धार्मिकता का प्रचार करने वाले हैं, जो लोगों को सत्य का मार्ग दिखाने वाले हैं, लोगों की मदद करने वाले, लोगों के साथ चलने वाले, लोगों के दुखों में उनका सहारा बनने वाले, क्या हम लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? क्या लोग इतने मूर्ख हो गए कि भाई वो अपना पैसा लेकर अपने धर्म को छोड़ देंगे और फिर दूसरे धर्म में आ जाएंगे? कितने दिन चलेंगे भाई? वो पैसा लेकर कितने दिन तक चलेंगे? हो सकता है किसी धर्म में आप पैसा लेकर जा रहे हो, अगर आप लालची हो, आप पैसा लेकर जा रहे हो, तो जब तक आपके पास वो पैसा है तब तक आप चलोगे, लेकिन आप लगातार उसके पीछे नहीं चल सकते क्योंकि आपने क्या किया है? आपने पैसों का लालच किया है। लेकिन यीशु मसीह में कोई व्यक्ति आता है, वो पैसों के पीछे नहीं आता, वो धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आता। यीशु सच में लोगों का जीवन बदलता है, ये बात कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि बाइबल साफ कहती है संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया हुआ है ताकि परमेश्वर का जो तेजों में सुसमाचार है उनके ऊपर ना चमके। शैतान बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को कर रहा है, और आज हम मसीह लोग एकजुट होने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, और एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है कि हम अपने अधिकारों के लिए खड़े रहें, क्योंकि हमारे देश का संविधान हमें अधिकार देता है। हम अपनी इच्छा से धर्म भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कोई भी यीशु में आकर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। और हमारे इस चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हो, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और ज़रूर आप लोग आने वाली वीडियोज़ के साथ अपडेट रह पाएंगे, आने वाली वीडियोज़ भी आप लोग देख पाएंगे। प्लीज़ अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।